उत्तर प्रदेश के इटावा जिले स्थित सैफई गांव में 1 जुलाई 1973 को बेहद खुशी का माहौल था। गांव के मुलायम सिंह यादव और मालती देवी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे का नाम परिवार ने तो अखिलेश रखा, लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ तो लोग उसे प्यार से टीपू बुलाने लगे। बचपन से ही टीपू फौज में जाना चाहता था, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। फौज में जाने का ख्वाब देखने वाले टीपू ने जब से होश संभाला तो उसके सामने समाजवादी पार्टी की राजनीतिक विरासत खड़ी थी और यहीं से शुरू हुआ अखिलेश यादव उर्फ टीपू के सुल्तान बनने का सफर। इस सफर में देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री यानी सुल्तान बने। उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का ये एक रिकॉर्ड है। दोस्तों, अखिलेश यादव की शुरुआती पढ़ाई लिखाई इटावा के सेंट मैरी स्कूल से हुई थी। उन्होंने इसके बाद राजस्थान के ढोलपुर मिलिट्री स्कूल से आगे की पढ़ाई पूरी की। मैसूर विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। फिर ऑस्ट्रेलिया से सिडनी से पढ़ाई पूरी हुई तो अखिलेश सिडनी से लखनऊ लौट आए। उत्तर प्रदेश की वैकल्पिक राजनीति बाहें खोलकर उनका इंतजार कर रही थी। अखिलेश यादव राजनीति में अपने पैर जमाने की तैयारी कर रहे थे। अखिलेश यादव ने 24 नवंबर 1999 को डिम्पल यादव से शादी की। इसके बाद अखिलेश यादव सक्रिय राजनीति में आए और 2000 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा। लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर कन्नौज सीट से चुनाव लड़ा, जिसे जीतकर वह लोकसभा पहुंचे। पहला चुनाव जीतने वाले अखिलेश यादव ने साल 2004 में दूसरी बार भी लोकसभा चुनाव में दावेदारी की। अखिलेश यादव इस चुनाव में भी जीते। 2009 का लोकसभा चुनाव जीतकर अखिलेश ने जीत की जो हैट्रिक लगाई वो लाजवाब रही। 2009 में अखिलेश यादव कन्नौज के अलावा फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने फिरोजाबाद सीट को छोड़ दिया। विधानसभा चुनाव 2012 में समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल की थी। इसका पूरा श्रेय अखिलेश यादव की रणनीति को बताया जाता है। 10 मार्च 2012 को अखिलेश यादव को यूपी में समाजवादी पार्टी का नेता चुना गया। अखिलेश यादव ने सिर्फ 38 साल की उम्र में राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मायावती के बाद वे अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से हाथ मिलाया, मगर इसका कुछ खास असर नहीं हुआ। इस चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही हुआ था। इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी एक लंबे अंतराल के बाद प्रदेश की सत्ता में काबिज होने में सफल रही। साल 2019 की बात करें तो अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव आजमगढ़ से लड़ा था। वे चौथी बार जीतकर संसद पहुंचे हैं। उनके सामने भाजपा नेता और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ थे। इसी तरह लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने भी हर किसी को चौंका दिया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने 2017 के विधानसभा चुनावों में साथ मिलकर लड़ा था। उनका उस वक्त इन दोनों की जोड़ी को जनता ने सिरे से नकार दिया। यूपी में उस वक्त बड़ी हार के चलते दोनों की जोड़ी में दरार पड़ गई थी, लेकिन 7 साल बाद दोनों लड़कों ने एक बार फिर जोड़ी बनाई, जो इस बार के चुनावी नतीजों में कमाल कर गई। खासकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की रणनीति और पीडीए फॉर्मूला। इस चुनाव में प्रदेश की 80 में से सपा ने 37 सीटें जीतने में कामयाब रही। सपा ने न केवल अपनी सीटें बढ़ाई बल्कि अपना वोट बैंक बढ़ाने में भी वह कामयाब रही है। इस चुनाव में सपा ने 33.59% वोट मिले हैं। ये सपा का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। बीजेपी के 1 दशक के शासनकाल के बाद अखिलेश ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के मंडलीवादी दृष्टिकोण को पुनर्जीवित किया। उन्होंने खुद को पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों की वकालत करने वाले एक युवा नेता के रूप में पेश किया। 38 साल की उम्र में सीएम बनने से लेकर 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हालत खराब करने तक ये तो साफ हो गया कि अखिलेश यादव मंडल की राजनीति की ओर लौट रहे हैं, जिस पर एक समय उनके पिता मुलायम सिंह यादव चला करते थे। आप लोग इस बात से कितना सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।